नमस्कार आप सभी को। राधे राधे आप सभी को। मैं अनिरुद्ध मिश्रा आपकी सोच में आप सभी को मुबारक हो। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमारे देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 4 लाख करोड़ की इकोनॉमिक हमारे देश की हो गई है। अब हमसे आगे जो है अमेरिका, चीन और एक देश, 3 देश हैं। जापान भी हमसे पीछे हो गया है और जापान को पछाड़ने के बाद हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब बहुत सारी चीज़ों का अड़चने भी आएंगी, क्योंकि अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की लड़ाई है। अब तीसरी लड़ाई का मतलब कि आगे बढ़ना है। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत की। 10 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तकरीबन 11 साढ़े 11 साल होने वाला है। तो इस 11 सालों में मोदी जी ने हर तरफ, चारों तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का शुरुआत किया। मेक इन इंडिया में क्या किया कि मैक्सिमम सारी चीज़ें हमारे भारत देश में ही बननी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जो चीज़ें वो कर सकते थे वो सारी चीज़ें देश में ही बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं। अब देखो कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें से मैक्सिमम जो चीज़ें, मिसाइलें या जो चीज़ें यूज हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेक इन इंडिया यूज हुई। जो हमारा आकाशा एयर डिफेंस है और जो मिसाइल्स हैं, तो और कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया का ही है। और मोदी जी अभी भी प्रयासरत कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूसरे देशों की, अगर आप हमारे देश में कोई भी चीज़ें बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, तभी आप यहाँ सेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो उससे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मार्केट, दुनिया में हम सबसे बड़े मार्केट हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम हर चीज़ खरीदने के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो यही चाहती हैं कि हमारा बिजनेस हो, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनियां लगाते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं। आप देख सकते हैं नोएडा सैमसंग की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, कितने सारे हैं। और जो चाइना के भी बहुत सारे मोबाइल है वो भी हमारे देश में ये बनने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और डिफेंस के लिए जो अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो दूसरे देशों से भी अगर सरकार हमारी ख़रीदती है तो वो चीज़ें, उसमें सरकार ज़्यादातर अब यही कर रही है कि आप आइए और हमारे यहाँ ही इसको बनाइए। डिफेंस के लिए भी अभी ब्रह्मोस जो है रूस के साथ मिलके लखनऊ में उसके लिए प्लांट लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो देश में हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा है। अब इससे दिक्कत अमेरिका को हो रही है। दिक्कत अमेरिका को ये लग रही है कि अगर सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में जाएंगी तो भारत बहुत आगे जाएगा। दिक्कत अमेरिका को ये नहीं है कि भारत आगे जाएगा, दिक्कत अमेरिका को ये है कि हम उनके पीछे लग्गू नहीं हैं और हम उनकी सुनते नहीं हैं। और हम किसी भी देश की वो नहीं है कि हम किसी देश के निर्भर हों कि हम तुम्हारी बात मानें। इस वजह से बहुत सारे देश अब ये भी सोचेंगे हमारी अर्थव्यवस्था आगे ना बढ़े, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे दूसरे देश। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी निष्ठा, उनकी मेहनत, उनकी लगन के आगे सब कुछ फीका है। तो दोस्तों ज़रूर हमें अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहना चाहिए। और देश में ज़्यादातर चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें देश में मैन्युफैक्चरिंग होंगी, उससे एक चीज़ ये है कि देश में जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होकर बिकती है उसका रेट भी थोड़ा कम होता है और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है।
बहुत दूसरे देशों में की चीज़ें अगर हम वहाँ से खरीद, वहाँ चीज़ें बनती हैं, यहाँ आती तो महंगी भी होती हैं और हमारे देश का पैसा वहाँ जाता है। अब देखिए टेस्ला है, टेस्ला कंपनी हमारे यहाँ नहीं आई और टेस्ला बेचना चाह रही थी तो सरकार ने 100% टैरिफ लगा दिया। मतलब कि अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो आपको 20 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ सेल कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे टेस्ला नहीं बिकती। और एलन मस्क यहाँ पे अभी उनका कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ प्लांट लगाएं ना लगाएं, उसके बारे में विचार नहीं। हमारे देश की खुद भी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, महिंद्रा ने बना रहे हैं, टाटा बना रहे हैं, अब सभी लोग बना रहे हैं। तो अब ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं, उससे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उससे कम प्राइस में बिक रही हैं। तो लोग क्यों खरीदेंगे, ऐसा क्या है उसमें जो उसको ही खरीदेंगे। मर्सिडीज़, BMW ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही हैं और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो इसलिए भी टेस्ला को पता चल गया है कि अब ज़्यादा मेरी वैल्यू होगी नहीं, इसलिए वो भी नहीं आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एप्पल कंपनी जो चीन से आई उठ के अपने देश में हमारे यहाँ पे लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आईफोन एप्पल के जो ख़रीदने वाले हैं वो हमारे देश बन गया है कि एप्पल का सबसे ज़्यादा चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज़्यादा एप्पल का आईफोन ख़रीदने वाला देश है, वो हमारा भारत है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कंपनी पॉजिटिव जाएगा। और जो ट्रम्प जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ना करके दूसरे देश जाएंगे। तो आज की बात में इतना ही दोस्तों। तो राधे राधे आप सभी को। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।